हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया लॉर्ड विष्णु इज़ आल्सो नोन एज लॉर्ड। तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भगवान विष्णु को के नाम से भी जाना जाता है। भैरव, रुद्र, पशुपति, वेंकटेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ द मौर्य एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला? अशोक, बिंदुसार, दशरथ या फिर चंद्रगुप्त टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्पायर। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सिमुक, पुष्यमित्र सुंग, वसुदेव कान या फिर कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मेंबर्स वर इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द मौर्य आर्मी। तो मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? 20, 25, 30 या फिर 35। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। हु क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस। तो भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने विभाजित किया? मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रैबो या फिर प्लिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन द मगध एम्पायर। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसाली, उज्जैन, इंद्रप्रस्थ या फिर तक्षशिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मौर्य पीरियड। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य काल की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था का विस्तारित विवरण देता है? शुल्ब सूत्र, बृहद संहिता, अर्थशास्त्र या फिर नीतिसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। इन कौटिल्यस सप्तांग थ्योरी अमर्त्य रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमर्त्य किसे दर्शाता है? एरिया, फ्रेंड, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स या फिर फोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स कनकर्ड कलिंग। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग को विजित किया था? बृहद्रथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिज कॉरोनेशन डिड इम्पेरर अशोका कनकर कलिंग। तो राज्य अभिषेक के कितने वर्षों बाद सम्राट अशोक ने कलिंग को विजित किया था? 8 ईयर्स, 11 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11। Who among the following is related to the चिटगांव आर्मरी रेड। निम्नलिखित में से कौन चिटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? वीडी सावरकर, अशफाकुल्ला खान, अरबिंदो घोष या फिर कल्पना दत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कल्पना दत्त। चिटगांव आर्मरी रेड में मेन सूर्यसेन थे, उसके साथ साथ कल्पना दत्त भी थी और प्रीति लता वाडेदार वो भी थी। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस ट्राई टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904, 1906, 1908 या फिर 1910। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1908 AD। क्वेश्चन नंबर 13। अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन 1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज बाई। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन के रूप में किसने की थी? दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चक्की या फिर खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 14। मित्र मेला वाज रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर। तो मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर ने किस वर्ष की थी? 1900, 1856, 1864 या फिर 1873। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 15, विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल डाइड एट द एज ऑफ 18। तो बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हुई थी? खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास या फिर राम मोहन रॉय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 16, एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वॉज खुदीराम बोस सेंट टू द गैलोस। तो निम्नलिखित में से किस जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? चिट्टगांव, बरिशल, मुजफ्फरपुर या फिर अलीपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 17, वेन वर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग्ड। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933 या फिर 23 अप्रैल 1932। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द एज इन ईयर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल दैट। तो फांसी के समय क्रांतिकारी भगत सिंह की आयु कितनी थी? 20, 23, 30 या फिर 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 23। Question number 19, 26 January was chosen as the date of inauguration of the Constitution because on this date in 1930, the Indian National Congress had promulgated। 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, पूर्ण स्वराज मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया डिड द बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट। तो भारतीय राज्य के किस प्रांत में बरदौली सत्याग्रह शुरू हुआ था? गुजरात, तमिलनाडु, बिहार या फिर केरल। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वारफेयर इन मेडिवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइम्स डिड बाबर इन्वेड इंडिया बिफोर 1526 AD। तो 1526 AD से पहले बाबर ने कितनी बार भारत में आक्रमण किया? 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज बाबर सन। तो बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत क्रम है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर के बाद जहांगीर आया था और उसके बाद शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526। तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? हल्दीघाटी, कलिंजर, चौसा या फिर पानीपत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पानीपत। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन द ईयर 1528 एट चंदेरी। तो 1528 में चंदेरी में बाबर ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, मेदनी राय, मोहम्मद लोदी या फिर बप्पा रावल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेदनी राय। क्वेश्चन नंबर 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर ऑन द पैटर्नल साइड। द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज द डिसेंडेंट्स ऑफ अ लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब। बाबर वॉज रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। बाबर वॉर पोस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूं वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1508, 1608, 1708 या फिर 1808। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1508। क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं 1530 to 1540 AD वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो हुमायूं 1530-1540 किस वंश का शासक था? नंद, मुगल, मौर्य या फिर हरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुगल।
क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली की राष्ट्र राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा प्रदान करता है? आर्टिकल 233 आर्टिकल 231 AA, आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 237 AA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 239 AA। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम। तो मूल कर्तव्यों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? आर्टिकल 51A क्लॉज ए, आर्टिकल 51A क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी, आर्टिकल 51A क्लॉज बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Question number 32, which article emphasizes the duty to maintain and protect the sovereignty, unity and integrity of India? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य पर जोर किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 51A क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी, आर्टिकल 51A क्लॉज एफ या फिर आर्टिकल 51A क्लॉज ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी। क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 22। Question number 34, clause K of article 51A, who is parent or guardians to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of years was added by the 86 Constitution Amendment Act 2002। तो अनुच्छेद 51A की उपधारा के जो माता पिता या अभिभावक हैं उन्हें अपने बच्चे या जैसा मामला हो अभ्यस्त के लिए वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 6 to 14 ईयर्स, 7 to 18 ईयर्स, 5 to 15 ईयर्स या फिर 1 to 15 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी देता? आर्टिकल 16, आर्टिकल 45, आर्टिकल 35 या फिर आर्टिकल 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना केंद्र शासित विषय है? आर्टिकल 154, आर्टिकल 246, आर्टिकल 79 या फिर आर्टिकल 280। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 246। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? 161, 165, 163 या फिर 164। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 164। क्वेश्चन नंबर 38, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 28 या फिर आर्टिकल 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर्टिकल डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 371, आर्टिकल 386, आर्टिकल 377 या फिर आर्टिकल 380। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 371। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तहखाने वाला पर्वत नहीं है? अरावली रेंज, राइन वैली, एप्लाशियन या फिर उराल माउंटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइन वैली। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर ग्योट्स। तो ग्योट्स क्या है? It's a mountain with a sharp peak. These are deep valleys, some of which can be compared. It is a flat-topped sea mountain. These are low islands which are found in tropical oceans which have coral reef. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
Question number 42. Which of the following mountains was formed when molten rock from the depth of the earth rose from the crust and piled up on its own? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तब बना जब पृथ्वी की गहराई से पिघला हुआ चट्टान ऊपर उठकर क्रस्ट से बाहर आया और जमा हो गया? अल्प्स इन यूरोप, उराल माउंटेन्स इन रशिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका या फिर माउंट कलिमंजारो इन अफ्रीका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43. द उराल माउंटेन्स इन रशिया आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? तो रूस के उराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स या फिर वोल्केनिक माउंटेन्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 44. विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीएसटी इज करेक्ट? तो जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द 100th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी इन द कंट्री. Center holds 100% stake in GST network. GST network was formed under Companies Act. GST Council is a statutory body. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45. If a person's income increases from 20 lakhs per year to 24 lakhs per year and tax increases from 3,50,000 to 4 lakh, marginal tax rate is? यदि किसी व्यक्ति की आय सालाना ₹20 लाख से बढ़कर 24 लाख हो जाती है और कर 3,50,000 से बढ़कर 4 लाख हो जाता है तो सीमांत कर दर क्या होगी? 8%, 12.5%, 10% या फिर 15%? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 46. एड वैलोरम टैक्स इज लेवीड ऑन? तो एड वैलोरम कर किस पर लगाया जाता है? वैल्यू, वॉल्यूम, प्रोडक्शन या फिर एक्सपोर्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 47. इन इंडिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सेप्ट? तो भारत में निम्नलिखित में से सभी सरकार की आय के स्रोत हैं सिवाय किसके? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी, परक्यूजिट टैक्स या फिर टोल टैक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेल्थ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 49. कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसी? सीमा शुल्क निम्नलिखित में से किस सरकारी नीति का उपकरण है? फिजिकल, मॉनेटरी, सेल्स या फिर प्रोडक्शन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50. आज का लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट डजंट डिस्ट्रीब्यूट विद स्टेट गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार के साथ वितरित नहीं किया जाता है? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स या फिर इनकम टैक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनकम टैक्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।